हेलो स्टूडेंट, ये आपका अर्धवार्षिक का पेपर है कक्षा 10वीं विषय हिंदी का। तो ये आपका जो अर्धवार्षिक पेपर चल रहे हैं, तो इस वीडियो में आपके लिए कक्षा 10वीं का विषय हिंदी का हम पेपर लेकर आ चुके हैं। अगर आप ये पेपर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। तो इस वीडियो में आपको देखने को मिल जाएगा ये पेपर का सॉल्यूशन भी मिलेगा। एक ही वीडियो में आपको यहाँ पर सॉल्यूशन भी हमने उपलब्ध कराया है। ओके, जो आप हिंदी का पेपर देने वाले हैं तो ये पेपर ज़रूर रट कर जाएँ, क्योंकि इसमें से ही जो आपका हिंदी का अर्धवार्षिक पेपर है यही पेपर होने वाला है। चलिए प्रश्न एक देखिए, सभी प्रश्न अनिवार्य जो आपके निर्देश दिए हैं तो ये निर्देश पढ़ लीजिएगा। तो चलिए प्रश्न एक, सही विकल्प चुनकर लिखना है। पहला क्वेश्चन है, उद्धव ने गोपियों को क्या संदेश दिया। तो उद्धव ने गोपियों को क्या दिया था कि योग साधना का दिया था। तो यहाँ पर उत्तर भी लिखे हैं, आपको और कहीं भटकने की ज़रूरत भी नहीं है। ओके स्टूडेंट, यही पेपर आने वाला, तो जल्दी से इसको रट लें। दूसरा है, शिव धनुष के टूटने पर कौन क्रोधित हो गए। तो ये परशुराम क्रोधित हो गए थे। कौन? परशुराम क्रोधित हो गए थे। तीसरा देखिए, नेताजी की मूर्ति तैयार करने वाले का क्या नाम था। तो नेताजी की जो मूर्ति तैयार की थी उनका नाम मोतीलाल था। तो यहाँ पर आपको क्या कर लेना है, मोतीलाल। इसके बाद देखिए, गोपियाँ किसे बड़बागी कह रही हैं। गोपियाँ ऊदो को बड़बागी कह रही हैं। तो यहाँ पर आप उसका लेना है, गोपियाँ किसे, ऊदो को। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, समास के प्रकार हैं। स्टूडेंट, समास और संधि, इनमें से एक क्वेश्चन आता ही है। तो मैं बता देता हूँ, संधि की 3 प्रकार होती हैं, है ना, और समास के 6 प्रकार होते हैं। तो इन दोनों में से क्वेश्चन आता ही आता है, तो जल्दी से इसको रट लें। ओके, चलिए, रचना के आधार पर वाक्य के प्रकार होते हैं। ऑप्शन का 1, खा 2, गा 3, घा 6। तो रचना के आधार पर वाक्य 3 प्रकार के होते हैं। और यहाँ से एक और क्वेश्चन बनता है, अर्थ के आधार पर कितने होते हैं। तो अर्थ के आधार पर वाक्य 8 प्रकार के होते हैं। ठीक है, कितने? 8 प्रकार के। ओके, चलिए अब देखते हैं। इतने ही आपको 6 ऑब्जेक्टिव यानी सही विकल्प। क्या आपको डाउट आते हैं तो 5 सेकंड के साथ डाउट रट के साथ करो ना आउट। बस आपने क्वेश्चन की फ़ोटो कीजिए, उसे क्रॉप कीजिए और 5 सेकंड के अंदर उसका वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगा। चाहे आपका सवाल हो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी या फिर सीबीएसई बोर्ड, यूपी, महाराष्ट्र या किसी भी अन्य स्टेट का क्वेश्चन हो, या फिर 6 से 12 तक आईआईटी, जेईई मेंस का हो, उसका सभी का सॉल्यूशन मिलेगा मात्र आपको 5 सेकंड का। और आपको यहाँ पर वीडियो लेक्चर मिलेंगे। क्लास 6 से 12 तक डेली लाइव क्लासेस चल रही हैं। ये आपकी क्लासेस इंग्लिश हिंदी दोनों माध्यम में चल रही हैं। तो अभी डाउनलोड कीजिए डाउटनेट ऐप को, लिंक डिस्क्रिप्शन। नीचे जाएंगे। अब हम देखते हैं प्रश्न 2, रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। ओके, चलिए पहला देखिए, नेताजी का चश्मा गद्य की विदा की रचना है। पहले क्वेश्चन देख लेते हैं, आंसर भी आपको देखने को मिल जाएंगे। दूसरा देखिए, जॉर्ज पंचम की मूर्ति पर नहीं थी। तो आपको बताना है जॉर्ज पंचम की मूर्ति पर नहीं थी, तो ये क्या नहीं थी, है ना। तो आप सभी को पता होगा क्या नहीं थी, ठीक है। और टेढ़ी खीर मुहावरे का अर्थ है, तो ये बात ये बताना है। सूरदास जी मुख्यतः कवि हैं, तो ये किसके कवि हैं ये हमें बताना है, तो इसके आंसर भी देखेंगे। पांचवा देखिए, सभापति का भाषण में छपा था, तो आपको बताना है ये किस में छपा था। छठवा देखिए, पंचवटी समाज का उदाहरण है। और सातवें देखिए, छायावाद के प्रमुख कवि हैं। तो ओके स्टूडेंट, तो ये ना आपको आंसर बहुत जल्द यहाँ पर देखने को मिलेंगे नीचे इस वीडियो के मैं अभी बताने वाला हूँ। तब तक हम सही जोड़ियों के आंसर देख लेते हैं, ठीक है। चलिए, मैं क्यों लिखता हूँ, तो इसका आंसर ये हो जाएगा, अज्ञा हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि ये बाल गोविंद भगत एक कबीरपंथी कवि थे। माता का आंचल शिवपूजन साय, जो माता का आंचल लिखा है वो शिवपूजन साय ने लिखा है। गद्य हमारी क्या है, एक स्वाभाविक अभिव्यक्ति है। ओके, तो यहाँ पर हमें कर लेना है स्वाभाविक अभिव्यक्ति। रस काव्य की क्या है, आत्मा है। रस को काव्य की हम आत्मा कहते हैं। और माता पिता में द्वंद्व समास है, तो समास से याद कर लेना, द्वंद्व दिगु कर्म ये आते ही आते हैं। ओके, आपको एग्जाम क्वेश्चन में पूछे जाते हैं, 2-3 अंक में समास दे देते हैं, पर आपको कहता है कि इसका समास विग्रह करिए, या फिर आपसे जो समास विग्रह यही पूछता है, ठीक है। तो इस प्रकार से कर लेना है। चलिए प्रश्न देखते हैं 4, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक शब्द और एक वाक्य में लिखना है। तो चलिए यहाँ पर देखिए, पहला है, यथाशक्ति में कौन सा समास है। तो यहाँ पर आपको आंसर भी देखने को मिल रहे हैं, है ना। तो यथाशक्ति में क्या है, अव्ययी भाव समास है, अव्ययी भाव समास है। ओके, चलिए इसके बाद देखते हैं, माता का आंचल में कहाँ की संस्कृति का अंकन हुआ है। तो ये हम बता देते हैं, कहाँ का, देहाती संस्कृति का अंकन हुआ है। साहित्य लहरी किसकी रचना है। तो ये सभी लोगों को पता होगा कि साहित्य लहरी सूरदास की रचना है। एक से अधिक अर्थ देने वाले शब्द क्या कहलाते हैं। तो आपको पता होगा कि जब एक से अधिक अर्थ देने वाले शब्द क्या, अनेकार्थी कहलाते हैं। तो ओके, अनेकार्थी। चलिए, और
पांचवा देखते हैं, भारत किस वर्ष स्वतंत्र हुआ था? तो भारत 1947 में हुआ था। तो यहाँ पर आप देखेंगे सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति कहाँ लगी थी? तो ये चौराहे पर लगी थी। सभ्यता किसका परिणाम है? तो सभ्यता किसका परिणाम है? संस्कृति का। तो आपको सभ्यता कर देना है, संस्कृति का परिणाम होता है। चलिए प्रश्न 5 देखते हैं, सभी क्वेश्चन मिलेंगे तो बिल्कुल टेंशन ना लें। बाल गोविंद भगत ग्रस्त नहीं थे, है ना, और तो इसका उत्तर भी आपको सत्य सत्य में देना है। तो ये असत्य हो जाएगा, ग्रस्त नहीं थे। ओके, तो ये असत्य हो जाएगा क्योंकि बाल गोविंद भगत ग्रस्त थे। वीर रस का स्थायी भाव क्रोध होता है, तो ये क्या आपको यहाँ पर कर लेना है? असत्य। परशुराम के क्रोध को देखकर लक्ष्मण डर गए, तो ये असत्य है, नहीं डरे थे। चौपाई छंद में 18 मात्राएं होती हैं, तो ये गलत है क्योंकि चौपाई छंद में 16 मात्राएं होती हैं, तो 16 कर लेना। ओके, चलिए इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कामायनी आधुनिक काल का श्रेष्ठ महाकाव्य है, तो ये आपका सत्य हो जाएगा। जो कामायनी है इसे जयशंकर प्रसाद ने लिखा था। किसने लिखा था? जयशंकर प्रसाद ने। छायावाद के जनक सुमित्रानंदन पंत हैं, ये आपको बताना है। तो ये छायावाद के जनक, बिल्कुल छायावाद के जनक सुमित्रानंदन पंत नहीं हैं। कौन है? जयशंकर प्रसाद हैं। जयशंकर प्रसाद हैं छायावाद के जनक। ओके, चलिए प्रश्न 6 देख लीजिए, यही आपका आने वाला है, तो जल्दी से रटें इसको। लक्ष्मण ने वीर योद्धा की क्या क्या विशेषताएं बताई हैं? गोपियों द्वारा उद्धव को भगवान कहने में क्या व्यंग निहित है? सेनानी, प्रश्न 7 है, सेनानी ना होती हुए भी चश्मे वाले को लोग कैप्टन क्यों कहते थे? अथवा में है, मर्यादा न लही के माध्यम से कौन सी मर्यादा न करने की बात की जा रही है? प्रश्न 8, गोपियों के अनुसार राजा का धर्म क्या होना चाहिए? अथवा में है, लक्ष्मण ने वीर योद्धा की क्या क्या विशेषताएं बताई हैं, ये बताना है। स्मृति को पार्थेय बनाने से कवि का क्या आशय है? इसका अथवा है, कवि आत्मकथा लिखने से क्यों बचना चाहते हैं? ओके, 10वां देखिए, परशुराम की क्रोध करने पर राम और लक्ष्मण की जो प्रतिक्रिया हुई, उनके आधार पर दोनों के स्वभाव की विशेषता अपने शब्दों में लिखिए। ओके, अथवा में है, भगत ने अपने बेटे की मृत्यु पर अपनी भावनाएं किस तरह व्यक्त की, ये आपको बताना है। प्रश्न 11 देखिए, कहानी और उपन्यास में 2 अंतर लिखना है। अथवा देखिए, भक्ति काल की कोई 2 विशेषताएं हमें यहाँ पर बताना है। 12वां देखिए, कैप्टन की मृत्यु का समाचार देते हुए पान वाला उदास हो जाता है, क्यों हो जाता है? इसका अथवा में था, जॉर्ज पंचम की नाक को पुनः लगाने के लिए मूर्तिकार ने क्या क्या प्रयत्न किए? तो ये क्वेश्चन पेपर जरूर रट कर जाएं। प्रश्न 13 देखिए, महाकाव्य और खंडकाव्य में अंतर लिखिए। किन्हीं 2 महाकाव्य के नाम लिखते हुए उनके लेखकों के नाम यहाँ पर आपको बताना है। 14वां देखिए, गीत का छंद की परिभाषा लिखिए और हर गीत का छंद की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। तो ये क्वेश्चन आपको पूछे जा सकता है। 15वां देखिए, वीर रस की परिभाषा आपको उदाहरण सही समझाना है और रस की परिभाषा देते हुए रस के प्रकार लिखना है। चलिए प्रश्न 16 देखते हैं, इसका सॉल्यूशन चाहिए तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जाइए। ओके, निबंध शब्द का अर्थ बताते हुए बाबू गुलाब राय के अनुसार निबंध की परिभाषा लिखिए। रसों के अंगों के नाम लिखना है। प्रश्न 17 देखते हैं, निम्नलिखित में से समास विग्रह कीजिए तथा समास का नाम बताइए। महानगर, लाभहानि, राजभवन। तो इनका आपको समास विग्रह कर इनका बताना है। अगर सॉल्यूशन चाहिए तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताएं, इसका सॉल्यूशन भी आपको मिल जाएगा। और अथवा में है, स्थायी भाव एवं संचारी भाव में अंतर लिखना है। ठीक है, 18वां देखिए, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर संवाद लिखना है। कंप्यूटर का आविष्कार, गणतंत्र दिवस, इन पर आपको लिखना है। और तीसरा है आतंकवाद, कोरोना वायरस, दीपावली। इन 5 में से किसी एक पर आपको लिख लेना है, जल्दी से याद कर लीजिए सभी, है ना। अथवा में है, निम्नलिखित में किसी एक विषय पर अनुच्छेद लिखिए। स्वच्छ भारत अभियान, बेरोजगार समस्या, पुस्तकालय, तो इन पर लिखना है। प्रश्न 19 देखिए, निम्नलिखित अपठित गद्यांश को पढ़कर उसके नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर देना है। तो ये आपको ये अपठित गद्यांश दिया गया है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं। उपर्युक्त गद्यांश का उचित शीर्षक लिखना है। उपर्युक्त गद्यांश का सारांश क्या है ये बताना है। और मनुष्य किस कारण श्रेष्ठ माना गया है ये भी आपको बताना है। प्रश्न 20 देखिए, निम्नलिखित में से किसी एक पद्यांश का भावार्थ लिखिए, तो है ना। तो आपको ये पद्यांश मिलेगा पेपर में, क्योंकि मैंने टाइप नहीं कर पाया है जो पेपर में आया है। ठीक है, तो आप कर लेना, और चाहिए तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ पर जाकर PDF डाउनलोड कर लीजिए। और अगर आपको डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप ये गूगल पर सर्च कर लीजिए www.skt.com। ओके, तो यहाँ से भी आपको PDF देखने को मिल जाएगी। अगर ज़्यादा दिक्कत है तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। सूरदास अथवा जयशंकर प्रसाद का साहित्यिक परिचय लिखिए। और विद्यालय से शुल्क मुक्ति लेने हेतु अपने प्राचार्य को आवेदन पत्र लिखना है। अपने प्राचार्य महोदय को बुक बैंक से लेने के लिए आपको प्रार्थना पत्र लिखना है। ओके, तो इस प्रकार से ये 23वां क्वेश्चन है, ये आपका जो है, ठीक है, इस प्रकार से कर लेना है।
ठीक है। ये 23वां क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम देखते हैं तो ये आपका पूरा पेपर यहाँ 23 से 23 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। ऐसी वीडियो पाने के लिए चैनल करें सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।